नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज बिहार बंदी का क्या मतलब कि यहाँ पे करना है? पहले तो मैं बता दूं कि पूरे बांकावासी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सुबह 7 बजे से हम लोग निकले हैं और 11 बज चुका है। बंद पूर्णतः सफल और लोगों का अपार जन समर्थन को प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि विगत दिनों बिहार के दरभंगा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां, स्वर्गीय मां को गाली दिया गया महागठबंधन के मंच से, कांग्रेस और राजद के मंच से, और ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली का प्रयोग किया गया जो कि सुनने लायक भी नहीं है। मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ। और ये कोई पहली बार नहीं हुई है, 100 से अधिक बार महागठबंधन के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी मां को गाली देने का काम किया गया है। इतना गिरा गिरा बात कहा गया है, कॉकरोच कीड़ा, चाय बेचने वाला, नली का कीड़ा, और जितना है मौत का सौदागर जो कि बोलने के लायक है नहीं, उसके विरोध में आज हम लोग सभी एकत्र हुए हैं माँ के सम्मान के लिए। माँ का सम्मान, हम माँ का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको लेकर हम लोग एनडीए के सभी कार्यकर्ता पूरे बिहार में यहाँ एकत्र हुए हैं। और एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, जो कि टीवी चैनल पर बैठकर कांग्रेस प्रवक्ता की मांग को लेकर जिस प्रकार से गाली देते हो, तो आप सुने होंगे। मैंने सुना नहीं हूँ, लेकिन गाली देना मेरा संस्कार है ही नहीं। वो गाली दिए ही नहीं होंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बात में बात हुई होगी अलग बात है, लेकिन गाली तो नहीं होगी। जैसे कि अभी यहाँ पे बिहार में चुनाव है, तो क्या लगता है कि ये राजनीतिक से प्रेरित होकर यहाँ पे आज बिहार बंदी किया गया? ये तो राजनीति से प्रेरित क्यों रहेगा भाई? ये तो जनमानस की पुकार है, लोगों का मांग था, महिलाओं का मांग था। आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल जो नहीं है, हमारी महिलाएं भी रोड पे आई थी। विगत 1 सप्ताह पहले जिस दिन कार्रवाई हुई, महिलाएं आई रोड पे, और उनकी जन भावना को, उनके मानस को देखते हुए आज हम लोग रोड पर आए हैं। सर, इस बार अभी बिहार में जो अक्टूबर में जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, तो इसमें क्या लगता है, क्या माहौल है इधर बिहार में, क्या होने वाला है? माहौल क्या, लड़ाई में कोई है ही नहीं। पिछली बार से अधिक सीट से जीतेंगे और वो लोग तो 10-20 पे आ जाएंगे। उसी की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, चुनाव के नहीं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव यहाँ पे लगातार 10-15 दिन से यहाँ पे वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। हाँ, इसका पहले भी आए थे और बराबर आएंगे, कोई असर है नहीं। आपने बगल भागलपुर में देखा होगा कि रोड शो फ्लॉप, और बहुत जगह रोड शो फ्लॉप। जब अधिकार यात्रा में गए, जब रोड शो फ्लॉप हुआ, तो उसी का प्रतिकार उन्होंने किया। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वही है। उसके कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश में प्रधानमंत्री को गाली दिया गया है। एक सर, यहाँ पे भारत में अभी 2 चीज़ों की बड़ी चर्चा है सर। एक तो भारत में वोट चोरी को लेकर, और दूसरा बिहार में जो SIR चल रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ा चर्चा है बिहार भारत। चर्चा क्या है? चर्चा कुछ नहीं है। SIR आप इससे कितना सहमत है कि भारत में वोट चोरी होता है, जो विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं? वोट चोरी का सवाल ही नहीं है। वोट पहले चोरी होता था जब राजद की सरकार यहाँ थी। मैं 1995 की बात आपको बता देता हूँ कि जितना भी विधानसभा हुआ था, हम लोगों ने प्रतिकार किया था, कोर्ट में केस चला था। हर विधानसभा में लालू जी द्वारा 10-10 हज़ार वोट बैलेट उसमें डाल दिया गया था। वोट की चोरी उस समय हुई थी, अब तो वोट की चोरी है नहीं। यहाँ पे जैसे राहुल गांधी जो कर्नाटक के मधुपुरा, वहाँ पे जहाँ पे 1 लाख से अधिक जो फर्जी वोट का जो खुलासा किया था, क्या लगता है कि वो सच में किया होगा ना? क्या वो फर्जी? नहीं समझे। कर्नाटक का जो मधेपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि यहाँ पे 1 लाख से अधिक वोट जो है फर्जी पाए गए। अगर फर्जी पाए होंगे तो वो कटेंगे। आपने देखा होगा कि अभी किशनगंज में भी 3000 से अधिक लोगों को नोटिस गया है। अगर फर्जी होगा तो कटेगा, उसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री तो आम जनभावना लोगों के एक मत से बने हैं। और जहाँ तक बात है कि वोट चोरी, तो वोट चोरी तो कर ही नहीं सकते हैं। इस बार सर बिहार में क्या होने वाला है? इस बार बिहार में क्या हो गया, एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्योंकि आपने देखा, कल भी मेरी दिल्ली में बैठक हुई और हम लोग सारे एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम, रालोसपा, जीतन राम मांझी, उसके बाद चिराग पासवान, सब इंटैक्ट एक हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उनका कोई असर नहीं, भारी मत से हम चुनाव जीतेंगे। सर, चिराग पासवान बड़ा नाराज है सर वो सीट शेयरिंग को लेकर। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे ना। नमस्कार दादा जी, क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद गुप्ता मेरा नाम हुआ, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य जी। तो आज बिहार बंदी का क्यों ऐलान किया? पालन जी, आपने देखा होगा कि दरभंगा में इंडिया गठबंधन के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, राहुल जी और तेजस्वी जी के मंच से
माननीय नरेंद्र मोदी के मां को जो अपमान किया गया, जो गाली दिया गया, यह बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज संपूर्ण बिहार में बिहार बंद रखा गया है। ठीक है, पालन जी इधर आइए सर। पालन जी ठीक है। जल्दी जल्दी आइए। सर पीछे पीछे इधर से हटिए, सर पीछे चले जाओ पीछे। इधर नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? पालन मोहन जी। तो इधर बिहार में बंदी आज जो बंदी किए हैं, क्या कौन सा रीजन है? क्या आज बिहार बंदी क्यों किए हैं आप लोग? बंदी तो प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ में जो बात हुई है, जी जो अशोभनीय जी। है और संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। जी इसलिए लोगों को जानना और समझना भी चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल लोग जी। अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो प्रजातंत्र का मूल्य क्या रहेगा। जी इसलिए हम लोग प्रजातंत्र के मूल्य को बचाने के लिए इस तरह की बात नहीं निकले, और ताकि लोगों में जनमानस में हो कि हम लोग सब प्रजातंत्र के लोग हैं, और किसी भी तरह का अपशब्द बोलना किसी के लिए भी अपघाती है। उसमें भी मातृशक्ति है जो जननी है, ये संसार उसी का देन है, और हम उसी को गाली दें चाहे किसी की माँ हो, जी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन माँ शब्द जो है वो आम जीवन के लिए सबके लिए ज़रूरी है कि माता को गाली देना ये हमारी संस्कार नहीं बताता है, और हम लोग मर्यादा के अंदर रहते हैं। इसलिए हम लोग मर्यादित कार्यक्रम में रहना चाहिए, और पॉलिटिकल लोगों को और संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी सर भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं न कहीं हर राजनीतिक पार्टियों से ऐसे नेता मिलते हैं जो कि गाली गलौज का पूरा इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ भाजपा सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, हर राजनीतिक पार्टियां करती हर चीज़ में एक ऑप्शनल हो जाता है। जैसे हम लोग उसको क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि कुछ लोग छीट है, तो छीट जो है वो जनमानस का नहीं है, वो मानस पटल पर नहीं आएगा। जो मास वोट है या मास जनता है उसको जो बोलेगा वही आएगा। बहुत लोग विक्षिप्त हैं, बहुत लोग पागल है, तो उसकी भाषा का प्रयोग हम नहीं मानते हैं। ऐसा बात है कि जब मानस पटल जब एक समूह बोल दे कि ये बात सही नहीं है, तो समझिए कि वो बात सही नहीं है। इस बार सब बिहार में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, विधानसभा वाला। जी, तो क्या लगता है, क्या इस बार क्या परिवर्तन होगा, फिर वही रहेगा? फिर देखिए एनडीए जो है वो भारी बहुमत से आने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि सरकार का जो कार्यक्रम है वो धरातल पर है, और सभी लोगों के मन में ये बात बैठा हुआ है कि सरकार से हमको लाभ फायदा है। इसलिए वोट बाट इधर उधर नहीं होगा, और सरकार पुनः बनेगी नीतीश की, ये तय है। चल ठीक है। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद चौधरी। तो आज बिहार बंद का क्या कारण था? बिहार बंद जो प्रधानमंत्री जी के मां के साथ जो दुर्व्यवहार और जो उनको गाली दिया गया, ये पूरे देश का अपमान है। पूरे देश की माताओं का, बहनों का, बेटियों का, सबका अपमान है। इसके विरोध में हम लोग आज बिहार बंद में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही गाली गलौज करती है और पार्टियां नहीं करती? देखिए, विरोध करना अलग चीज़ है, और गाली कोई पार्टी नहीं देती है, किसी को भी नहीं। हर पार्टी का अपना नीति के आधार पर, अपने नीति के आधार पर चलता है, और विरोध अपना दर्ज कराता है। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का एक दूसरे को अधिकार है। मगर जहाँ तक गया तो पूरे भारत में जिस तरह का इस बार प्रधानमंत्री के मां का जो है भी नहीं, आज उनको गाली दिया गया। सर इस मामले को लेकर तो कोर्ट भी जा सकता था ना? जी नहीं, ये तो कोर्ट में, जब हम लोग जनता के बीच में, कोर्ट अपना करेगा निर्णय, कोर्ट तो अपना कोर्ट करेगा। मगर सबसे बड़ा जो देश का जो जनता है, इनको भी तो सबक सिखाना है, कैसे लोगों को सबक सिखाया जाए। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे उसको सड़क पर उतार करके एक तरह से जनता को मतलब कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है? जी नहीं, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है। यह जनता को अधिकार है कि कोई राजनेता के मंच से अगर इस तरह का गाली गलौज की भाषा दिए तो जनता उसका प्रतिकार करेगी, और उसका पूरे देश में उनका जवाब भी मिलेगा। नाम बताइए अपना।
रंजीत कुमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बांका। जी, तो क्या लगता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मांग को लेकर जो गाली किए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में पप्पू ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है और राजद में तेजस्वी यादव के तरह जन्म लिया है। ये दोनों व्यक्ति देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश ही नहीं कहिए पूरे विदेश में भी जिन्होंने डंका की चोट पर देश का नाम ऊंचा किया है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उनकी माँ जिनका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय माँ के विषय में दरभंगा ऐसे कार्यक्रम में जो यात्रा चल रहा था इनका, इस यात्रा में उनकी माँ को अशब्द कहना ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है। आप लोगों को यह जानकारी होगी, इसी बिहार की धरती में माँ सीता का जन्म हुआ और यहाँ पे आप माँ को अशब्द कहना कितनी निंदनीय हो सकती है, यह आपसे और हमसे कोई से छिपा नहीं। हम लोग एनडीए परिवार इसकी घोर निंदा करते हैं और आम लोग भी घोर निंदा करता है। यह दोनों सिर्फ जो पप्पू हैं, एक देश के पप्पू जिसको अभी कांग्रेस गाली का जाता है, लेकिन हम उसको पप्पू ही कहते हैं। एक बिहार के पप्पू जो रोड पे कल डांस कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि यह रोड एनडीए सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में और बिहार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। रोड पे सिर्फ डांस कर लेने से कोई नेता नहीं बन जाता है। नेता बनने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच, आम लोगों के बीच काम करना पड़ता है। तेजस्वी यादव जी को काम करने की आवश्यकता है, ना कि नोटंकी करने की फायदा। इस नोटंकी से कोई फायदा नहीं मिलने वाला नहीं। तो गाली का जवाब कैसे देंगे आप? गाली का जवाब आम लोग दे दिए। 7 बजे से 12 बजे तक का बंदी है। आम लोग जनमानस सब खड़ा होके इसे देख रहे हैं। पूरा सेटर लॉक है, गांधी चौक का यह मेन बाजार पूरा ऑफ है। सब लोग की सहमति से यह बंद हुआ है और सब लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। और पप्पू के खिलाफ, पप्पू का यात्रा देखिए तुरंत विलुप्त हो गया, कहीं भी अब नहीं रहेंगे। 30 के अंदर इस पूरे पार्टी को, ये जो ठग गठबंधन की पार्टी है, इसको रोकने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा परिवार। बहुत बहुत राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इस बार हाइड्रोजन बम पड़ेंगे। राहुल गांधी फिर बोल रहे हैं। आप पप्पू को बार बार नाम लेते हैं तो मेरी ऊर्जा को और क्यों बढ़ाते हैं आप? इस ऊर्जा को पहले आइटम बम पड़ा था, इस बार आइटम बम वो भाई, वो आलू से सोना पैदा कर सकते हैं। वो पप्पू हैं। काहे उस पप्पू का नाम हमसे बुलवाते हैं? ज़्यादा इस पप्पू के बारे में नहीं पूछिए, अच्छा नहीं लगेगा। विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता वो पलटू राम और पप्पू जिसको हम कहते हैं, क्या है वो विपक्ष का नेता? जिस व्यक्ति को संविधान का किताब लेके चलते हैं, पूरा किताब उनका वाइट रहता पेज, जानकारी है पहले आपको? मैं आपको बता देता हूं, जिस वो किताब लेके संविधान के ज्ञान को बताने का काम करते हैं, वो किताब पूरा वीडियो में जब आया तो पूरा ब्लैंक्स पाया गया, वाइट पाया गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बांका में कवरेज किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।